हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे हिंदी क्लास 10 के चैप्टर 3 से रसखान द्वारा रचित सवैये। मानुष हो तो वही रसखानी, बसौ ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। रसखान कहते हैं कि हे भगवान, मृत्यु के बाद यदि मैं अगला जन्म मनुष्य के रूप में लूँ तो मेरी इच्छा है कि मैं ब्रज भूमि में ग्वालों के बीच में ही निवास करूं। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंझारन। यदि मैं पशु बनूं तो इसमें मेरा कोई वश नहीं है, फिर भी मैं नंद बाबा की गायों के बीच चरना चाहता हूँ। पाहन हो तो वही गिरी को, जो धरियो कर छत्र पुरंदर धारण। यदि मैं पत्थर बनूं तो उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहता हूँ, जिसे श्री कृष्ण अपनी उंगली पर उठाकर इंद्र के घमंड को चूर किए थे और गोकुल वालों की रक्षा की थी। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। यदि मैं पक्षी बनूं तो उसी कदम्ब के वृक्ष पर मेरा बसेरा हो, जो यमुना के किनारे है, जिसके नीचे श्री कृष्ण रास रचाया करते थे। आजू गई हूती भोर ही हो, रसखानी रई वही नंद के भव नहीं। एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि आज मैं बड़े सवेरे नंद बाबा के घर गई थी और वहाँ जाकर मैं प्रेम के रस में भाव विभोर हो गई, अर्थात प्रेम के रस में डूब गई। वाको जियो जुग लाख करोड़, जसोमती को सुख जात कहियो नहीं। उनके पुत्र लाखों करोड़ों वर्ष तक जिए और माँ यशोदा के सुख का तो क्या कहना है। वह ऐसे पुत्र को पाकर सुख का अनुभव कर रही हैं। तेल लगाई लगाई के अंजन, भौहें बनाई बनाई डिठौ नहीं। वे अपने पुत्र को तेल और उपटन लगाती हैं और उन्हें काजल भी लगाती हैं, उनकी भौहों को संवारती हैं और उन्हें एक प्रकार का टीका लगाती हैं जिससे उन्हें किसी की नज़र ना लगे। डारी हमेलिनी हार निहारत, वारत ज्यों चुचकारत छौ नहीं। और वह उनके कंठ में अर्थात उनके गले में एक प्रकार का हार डालती हैं और उसे निहारती हैं और उन पर अपना सब कुछ न्यौछावर कर देती हैं और उन्हें प्यार से पुचकारती हैं। धूरी भरे अति शोभित श्याम जो, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। कवि रसखान कहते हैं कि एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, श्याम वर्ण के कृष्ण धूल से भरे हुए अत्यंत सुशोभित व आकर्षक लग रहे हैं। श्री कृष्ण धूल से भरे हुए बहुत ही सुशोभित लग रहे हैं। खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजनी बाजती पीरी कछोटी। श्याम धूल से भरे हुए अत्यंत सुशोभित व आकर्षक लग रहे हैं। ऐसे ही उनके सिर पर सुंदर चोटी सुशोभित हो रही है। वे अपने आंगन में खाते और खेलते हुए घूम रहे हैं। उनके पैरों में पायल बज रही है और वे पीले रंग की छोटी सी धोती पहने हुए हैं। वा छवि को रसखानी बिलोकत, वारत काम कला निधि कोटि। रसखान कहते हैं कि उनके उस सौंदर्य को देखकर कामदेव भी उन पर अपनी कोटि कोटि कलाओं को
न्यौछावर करता है। काग के भाग बड़े सजने, हरी हाथ सो ले गयो माखन रोटी। उस कौवे का भाग्य भी कितना अच्छा है जिसे श्री कृष्ण के हाथ से मक्खन और रोटी छीनकर खाने का अवसर प्राप्त हुआ है। जा दिन ते वे नंद का छोहरा या बनधेनु चराई गए हुए। गोपियाँ कहती हैं कि जिस दिन से नंद बाबा का वह बालक इस वन में आकर अपने गायों को चरा कर गया है, मोहिनी ताननी गोधन गावत बेनू बजाई रिझाई गए हुए और अपनी बांसुरी को बजाकर हम सबको रिझा कर गया है। वादिन सो कछु टोना सो कै रसखानी ही में समाई गए हुए। उसी दिन से ऐसा लगता है कि उसने हम सब पर कुछ जादू टोना कर गया है। उसी दिन से वह हमारे हृदय में समा गया है। कोहू न काहू की कानी करे, सिगरो ब्रजबीर बिकाई गए हुए। उसी दिन से कोई किसी की मर्यादा नहीं करता है, किसी को किसी की कोई लज्जा नहीं है। ऐसा लगता है कि सारे ब्रजवासी उसी के हाथों बिक गए हैं। कान्हा भय बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए। एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, श्री कृष्ण को तो उनकी बांसुरी ने पूर्ण रूप से अपने वश में कर लिया है। अब हमें कौन चाहेगा, अब हमें कौन प्रेम करेगा। निसदोष रहे संग साथ लगी, यह सौतीन तापन क्यों सही है। उनकी बांसुरी तो रात दिन उनके साथ ही रहती है, वो तो हमें सौतन की भांति दुख दे रही है, इसे हम कैसे सहन करेंगे। जिन मोहि लियो मनमोहन को, रसखानी सदा हमको दही है। इस बांसुरी ने मनमोहन श्री कृष्ण को अपने मोह में फंसा लिया है और हमें ईर्ष्या से हमेशा जलाती रहती है। मिली आओ सबे सखी भागी चले, अब तो ब्रज में बांसुरी रही है। हे सखी, आओ हम सब मिलकर इस ब्रज से भाग चले, क्योंकि अब तो ब्रज में श्री कृष्ण के साथ केवल यह बांसुरी ही रहेगी। अर्थात इस बांसुरी के मोह ने श्री कृष्ण को पूरी तरह से अपने वश में कर लिया है। मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, गूंज की माल गरे पहिरोंगी। एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि मैं तुम्हारे कहने पर मोर के पंखों से बने मुकुट को अपने सिर पर धारण कर लूँगी और गुंजाओं की माला अपने गले में पहन लूँगी। ओढ़ी पीतम्बर लय लकूटी, बन गोधन गवारन संग फिरूँगी। पीला वस्त्र ओढ़कर, लकड़ी अपने हाथ में लेकर जंगल में गायों और ग्वालों के साथ भी घूमूंगी। भावतो वो ही मेरो रसखानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूँगी। तुम जो लीलाएं करने को कहोगी वह सब करूँगी। अर्थात जो लीलाएं श्री कृष्ण को पसंद है वही लीलाएं मैं करने के लिए तैयार हूँ। या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरा न धरूँगी। परंतु मैं उस बांसुरी को अपने होठों पर नहीं रखूँगी जो श्री कृष्ण के अधरों पर अत्यंत सुशोभित लगती है, क्योंकि बांसुरी गोपियों को अपनी सौतन जैसी प्रतीत होती है। उन्हें बांसुरी से जलन है क्योंकि वह श्री कृष्ण से ज़्यादा ही मोह लगी हुई है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।
और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। थैंक यू।